Hello guys, welcome to Exam Crack Study Point. Read more, gain knowledge more and crack your dream job. आज हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2020 का पार्ट 2 और पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो अब जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर द पोस्ट ऑफ एनर्जी मिनिस्टर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसको डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा नियुक्त किया है किसके रूप में, एनर्जी मिनिस्टर के पोस्ट पर। तो आंसर क्या होगा, देखिए आप, डैन ब्रोलेट। नेक्स्ट, द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द मास extermination of which people conducted between 1915 to 1917 as genocide। आंसर क्या होगा, आर्मेनियंस। नेक्स्ट, which city has hosted the second assembly of International Solar Alliance ISA। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ISA का फुल फॉर्म बताइए। आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कौन सा सिटी है जिसने सेकेंड ISA को होस्ट किया है, सेकेंड असेंबली होस्ट किया है। आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश ए हाई लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल विथ इंडिया। वो कौन सा देश है जो कि एक एग्रीमेंट साइन किया है किसको कौन सा चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को, सॉरी हाई लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को एस्टेब्लिश करने के लिए। आंसर क्या होगा, सऊदी अरेबिया। हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो क्या है, रियाद। और इसका जो करेंसी है वो क्या है, रियल। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। देखिए, सऊदी अरब कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियल, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ एक साइंड एग्रीमेंट किया, इसलिए इस क्वेश्चन का इस कंट्री का सारे कुछ फैक्ट एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली रिजाइंड आफ्टर नेशनवाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट टैक्स प्रोविजन ऑन यूजिंग व्हाट्सएप एंड फेसबुक। वो कौन सा देश का प्राइम मिनिस्टर है जो कि रिजाइन कर चुका है व्हाट्सएप एंड फेसबुक के अगेंस्ट में टैक्स भरने के लिए। आंसर क्या होगा, लेबनान कंट्री का। हम लेबनान की बात कर तो लेबनान का जो कैपिटल है वो क्या है, बेरूट। और इसका जो करेंसी क्या है, पाउंड। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, माइकल आउन। हम बात करते फेसबुक का जो फाउंडर है वो आप सबने जानते हैं, कौन है, मार्क जुकनबर्ग। और हम बात करें व्हाट्सएप का जो फाउंडर है वो कौन है, वो दो है। देखिए, जॉन कौन एंड और एक पर्सन है जिसका नाम है ब्रायन एक्टन।
ओके, नेक्स्ट बात करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which is the third Gulf country to witness the launch of the रुपे कार्ड? वो कौन सा एक गल्फ कंट्री है जो कि रुपे कार्ड को लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? सऊदी अरबिया। मैं सऊदी अरबिया के फैक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ सऊदी अरबिया के बारे में सारे कुछ, अब देख लीजिएगा। Who was recently appointed as the Indian ambassador to UAE? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? कौन सा देश पर? यूनाइटेड अरब एमारेट्स पे। वो क्या आंसर क्या होगा? फवन काफूर। हम पिछले वीडियो में यूएई का सारे कुछ फैक्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करने का है, हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी हैज होस्टेड द 35th एशियन समिट? वो कौन सा सिटी है जो कि 35th एशियन समिट को होस्ट किया है? आंसर क्या होगा? बैंकॉक। हम एशियन की बात करें तो ये 35 समिट है, और इसका जो हेडक्वार्टर है एक कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट बात करें इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया कैपिटल आप देख चुके हैं जकार्ता, और इसका जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जोको विडोडो। ओके, हम एशियन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम बैंकॉक की बात करते तो बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। बैंकॉक है, और थाईलैंड का जो करेंसी क्या है? वट। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? थाईलैंड का। देखिए सर, प्रेसिडेंट के बारे में बाद में बात करते हो थाईलैंड का, क्योंकि बाद में भी बैंकॉक के आंसर है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, Which country had cancelled hosting of COP25 and APEC summit? वो कौन सा देश है जो कि COP25 एंड APEC समिट को कैंसिल कर चुका है? आंसर क्या होगा? चिली। हम चिली की बात कर तो चिली का जो कैपिटल है वो क्या है? सैंटियागो। और इसका जो करेंसी क्या है? पेसो। हम बात करते हैं एपेक के बारे में। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर। और एपेक में कितने मेंबर है? 21 मेंबर है। और एपेक का चेयरपर्सन कौन है? अलान बोलर्ड। हम बात करते हैं सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर। और इसके करेंसी क्या है? डॉलर। इसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? आप जानते हैं इसका नाम? हैलिमा याकूब। क्या? हैलिमा याकूब। हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा सब कुछ सारे कुछ वीडियो आपका सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमारा वीडियो का अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट, who among the following world leaders was on a visit to India from October 31st to November 2? वो कौन सा एक विश्व नेता है जो कि इंडिया के विजिट में आए थे? किस तारीख पर? अक्टूबर 31 से नवंबर 2 तक। आंसर क्या होगा? एंजेला मार्केल। हम एंजेला मार्केल के बात कर तो एंजेला मार्केल चांसलर है
जर्मनी का, चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी। हम जर्मनी के बात को, जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। क्या? बर्लिन। और इसका करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो, यूरो। और जर्मनी का प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? जर्मनी के प्रेसिडेंट के बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिसेंटली साइन एंड मूव with which country in the field of prevention of marine litter? मेरी जो कि मेरीन लिटर है उसको, उसका प्रिवेंशन के लिए इंडिया कौन सा कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड साइन किया है? आंसर क्या होगा? जर्मनी। आंसर क्या होगा? जर्मनी। हम जर्मनी के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री वाज ऑफर्ड टू होस्ट द COP25 क्लाइमेट समिट? वो कौन सा देश है जो कि ऑफर्ड किया था COP25 क्लाइमेट समिट को होस्ट करने के लिए? आंसर क्या होगा? स्पेन। हम स्पेन की बात करते हो, स्पेन के जो कैपिटल है वो क्या है? माद्रिद, माद्रिद। और इसका जो करेंसी है क्या है? यूरो, यूरो। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो सांचेज। कौन? पेड्रो सांचेज। ये आप ध्यान में रखना। अब ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कॉप क्लाइमेट को होस्ट करने का ऑफर किया है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच कंट्री हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड 5G सर्विस? वो कौन सा देश है जो कि ऑफिशियली 5G जो इंटरनेट है, इंटरकनेक्शन है, उसको लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? चाइना। हम चाइना की बात करते तो चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है? बेजिंग, बेजिंग। और चाइना का करेंसी क्या है? रेनमिनबी। एक है रेनमिनबी और दूसरा है युन, सॉरी, UN। हम बात करें चाइना के प्रेसिडेंट का, उसका नाम क्या है? जाई जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Which neighboring country of India is suffering from outbreak of African swine fever? वो कौन सा देश है जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सफर कर रहे हैं? आंसर क्या होगा? चाइना। नेक्स्ट, चाइना का जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उससे इंडिया सफर कर रहे हैं। यह ध्यान रखना, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। ये किसी न किसी एग्जाम पे आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री had notified the United Nations about its withdrawal from the Paris Climate Agreement? वो कौन सा देश है जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपना स्थान विथड्रॉ करना चाहता है? आंसर क्या होगा? यूएसए। यूएन से विथड्रॉ करना चाहता है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ ए होम ग्राउंड ड्रग दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्योर अल्जाइमर्स? आंसर क्या होगा? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंट्री हैड होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2019? वो कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स समिट 2019 होस्ट किया था? आंसर क्या होगा? ब्राजील। हम ब्रिक्स के बारे में पहले वीडियो बता चुका है। अब जाइए पहले वीडियो पे, मैं आपको ऊपर में जो आई बटन है उस पर आपको लिंक दे दूंगा। आप जाइए और देखिए पूरे वीडियो। वहाँ पर ब्रिक्स के सब कुछ डिटेल सबको बताया, हम बातें रखे। नेक्स्ट देखिए, ब्राजील की बात कर तो
ब्राजील का जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रासिलिया। क्या? ब्रासिलिया। और इसकी करेंसी क्या है? रियल। रियल। हम बात करते हैं ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है उसका उसका नाम क्या है? जाइर जाइर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो, यह ध्यान में रखना। नेक्स्ट, which Indian cricketer broke Don Bradman's record of highest average in Test cricket on home soil? वो कौन सा क्रिकेटर है जो कि डॉन बैट्समैन का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन का एवरेज बना चुका है? आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। ये ध्यान रखना, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian cricketer has created a new record of hitting the most number of sixes in a bilateral test series? बायलेटरल टेस्ट सीरीज में वो कौन सा क्रिकेटर है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which badminton player recently supported the भारत की लक्ष्मी कैंपेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? वो कौन सा बैडमिंटन प्लेयर है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की लक्ष्मी कैंपेन को सपोर्ट किया? आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वो बैडमिंटन प्लेयर है। हम पीवी सिंधु की बात करते तो पीवी सिंधु तेलंगाना से बिलोंग्स करता है। तेलंगाना की बात करो, तेलंगाना का सीएम है वो क्या है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की बात करो तो तेलंगाना का जो गवर्नर है वो कौन है? तामिलिसाई सौंदरराजन। ओके, ये फैक्ट आप ध्यान रखना और ये क्वेश्चन ध्यान रखना। हम तेलंगाना के और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना की जो विधानसभा सीट है वो कितना है? 119। और इसका जो लोकसभा सीट है वो कितना है? लोकसभा सीट जो है वो 17 है और इसका राज्यसभा सीट है 7। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has become the third Indian batsman to enter the top list in all format of cricket? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि थर्ड भारतीय बैट्समैन बन चुका है टॉप लिस्ट के क्रिकेटर के टॉप लिस्ट पे रहने के लिए? आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ICC has imposed a 2-year ban of which cricketer for failing to report a corrupt approach का जो रिपोर्ट है वो सबमिट का फेल की वजह से वो कौन सा क्रिकेटर है जिसको आईसीसी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है? आंसर क्या होगा? साकिब अल हसन। हम साकिब अल हसन की बात कर दो साकिब अल हसन बांग्लादेश का प्लेयर है। कहाँ पर? बांग्लादेश का प्लेयर है। हम बांग्लादेश की बात कर दो, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। इसकी करेंसी क्या है? टाका। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? शेख हसीना। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अब्दुल हमीद। कौन? अब्दुल हमीद। यह ध्यान रखना। हम बांग्लादेश का और कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। हमारा इंडिया का जो लार्जेस्ट वीजा सेंटर है वो बांग्लादेश पे एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच हैड बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन व्हिच ग्राउंड? जो फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में खेला गया है। वो इंडिया का कौन सा ग्राउंड में है? आंसर क्या होगा? ईडन गार्डन स्टेडियम। हम ईडन गार्डन स्टेडियम की बात कर दो। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता
वेस्ट बंगाल पे स्थित है। हम वेस्ट बंगाल की बात करते हो, वेस्ट बंगाल सीएम है वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और इसका गवर्नर है वो कौन है? जगदीश धनखड़, जगदीश धनखड़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has won the Rugby World Cup 2019? वो कौन सा देश है जो कि रग्बी वर्ल्ड कप 2019 को होस्ट 19 को जीता है? आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। हम साउथ अफ्रीका बात कर दो, साउथ अफ्रीका बात कर दो, साउथ अफ्रीका जो कैपिटल है वो क्या है? साइरल, साइरल। और इसका जो करेंसी है वो क्या है? रामाफोसा। क्या? रामाफोसा। और इसका जो साइरिल रामाफोसा कौन है? इसका प्रेसिडेंट है। साइरिल रामाफोसा इसका प्रेसिडेंट है। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? केप टाउन। साउथ अफ्रीका कैपिटल क्या है? केप टाउन। मैं गलती से बता दिया था कि साइरिल से कैपिटल है और रामाफोसा इसका करेंसी है, गलती से बता दिया था। जो कि इसका राइट आंसर क्या है? कैपिटल केप टाउन है और इसका करेंसी क्या है? रैंड। क्या? रैंड। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट व्हिच पोजीशन इन 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? इंडिया कितने रैंक पे है जो कि बिजनेस का है, जो कि बिजनेस स्टार्ट करने का रैंक कितना है इंडिया का? आंसर क्या होगा? 63rd रैंक। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिवील्ड दैट 3 million इंडियन पेमेंट कार्ड्स आर अप फॉर सेल ऑन डार्क वेब? आंसर क्या होगा? जीडी नेट। ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन एग्जाम का पढ़ने भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्क वेब के बारे में अभी न्यूज पे बहुत कुछ हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, द रिसेंटली कमिटेड टू टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग अलोंग व्हिच नेशन? आंसर क्या होगा? यूएस। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री वाज ऑप्टेड आउट ऑफ द रिसेप एग्रीमेंट? वो कौन सा देश है जो कि रिसेप एग्रीमेंट को ऑप्टेड आउट किया है? आंसर क्या होगा? इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, which international oil and gas company announced to float its initial public offering IPO? आंसर क्या होगा? सऊदी अरमको। वो कौन सा अंतर्जातिक ऑयल एंड गैस कंपनी है जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को फ्लोट किया है? आंसर क्या होगा? सऊदी अरमको। नेक्स्ट, which country has hosted the conference No Money for Terror 2020? वो कौन सा देश है जो कि एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है किसके ऊपर? नो मनी फॉर टेरर 2020 के ऊपर। आंसर क्या होगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड हैज बीन प्लेस्ड बाय इंडिया टुवर्ड्स यूएन डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर 2020? आंसर क्या होगा? 15 मिलियन United States dollar. Next, which country has introduced visa exemption for foreigners seeking medical treatment? आंसर क्या होगा? इंडिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो कौन सा देश है जो कि इंट्रोड्यूस किया है वीजा एग्जेम्पशन के लिए? किसके लिए? फॉरेनर सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जो कि फॉरेनर है उसके तबीयत के लिए, उसका तबीयत के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया। आंसर क्या होगा? इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2019? इंडिया का रैंक कितना है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2019 में? आंसर क्या होगा? 24। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री विल होस्ट 2020 to 2023 मेन हॉकी वर्ल्ड कप? वो कौन सा देश है जो कि मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को
होल्ड करेगा? आंसर क्या होगा? इंडिया। इंडिया, इंडिया। हम बात करें इंडियन हॉकी, इंडियन इंडियन मेंस हॉकी, इसके जो इंडियन मेंस हॉकी का जो कैप्टन है वो क्या है? मनप्रीत, वो कौन है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। और वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? पंजाब। हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो सीएम है वो कौन है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है? वीपी सिंह बंदर। वीपी सिंह बंदर, बंदर। हम बात किसके? विधानसभा सीट के बारे में। विधानसभा सीट 117 है। और इसके जो लोकसभा सीट है वो कितना है? 13। और इसकी राज्यसभा सीट कितना है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which cricketer was dropped by ICC from its latest ODI and T20I ranking? वो कौन सा क्रिकेटर, वो कौन सा क्रिकेटर है जो कि आईसीसी के द्वारा लेटेस्ट ओडीआई और T20 का जो रैंकिंग है उससे ड्रॉप किया है? आंसर क्या होगा? साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के एक प्लेयर है। नेक्स्ट, who won the gold medal in the javelin throw competition at the World Para Athletic Champions? वो कौन है जो कि जावलिन थ्रो में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर क्या होगा? सुंदर सिंह गुर्जर। हम सुंदर सिंह गुर्जर की बात करते तो सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं। राजस्थान से उसका बर्थ हुआ है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है? देखिए, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। और इसका जो विधानसभा सीट है वो कितना है? 200। और इसका जो लोकसभा सीट है वो कितना है? 25। और इसका जो राज्यसभा सीट है कितना है? 10। ये आप ध्यान रखना क्योंकि काफी बार आ चुका है। और राजस्थान हमारा जो सारे स्टेट है उससे एरिया के दिख से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम्ड द टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? वो कौन सा इंडियन प्लेयर है जो कि टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में नाम लिखा लिया है? आंसर क्या होगा? दूती चंद। हम दूती चंद की बात करते हो, दूती चंद एक स्प्रिंटर है जो कि एथलेट्स है, एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर है। और ये कौन सा, ये उड़ीसा से बिलोंग्स करता है, उड़ीसा से बिलोंग्स करता है। हम उड़ीसा की बात करते हो, उड़ीसा के सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल। और इसका जो विधानसभा सीट है वो 147 है। और इसका लोकसभा सीट है वो 21 है। ऐसे राज्यसभा सीट कितना है? 10। ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट, व्हिच बांग्लादेशी क्रिकेटर हैज बीन बैंड फ्रॉम द स्पोर्ट फॉर 5 years? वो कौन सा बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिसको बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए? आंसर क्या होगा? शहादत हुसैन। नेक्स्ट, कल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए पोर्टल टू शोकेस इंडियन कल्चर। हम कल्चरल मिनिस्ट्री की बात करें तो कल्चरल मिनिस्टर हमारा कौन है? ये आप देख लीजिए। फर्स्ट, हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर है वो है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है? लालजी टंडन। लालजी टंडन। और इसका विधानसभा सीट कितना है? 231। इसके राज्यसभा सीट कितना है? 11। और इसका लोकसभा सीट कितना है? 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which institution fired 2 BrahMos missile at Tarak Island in Andaman and Andaman Nicobar on October 20, 2019? वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि 2 ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया है अक्टूबर कहाँ पर? अंडमान और निकोबार पर अक्टूबर 23 पे। आंसर क्या होगा? IAF और इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has shown an interest in purchasing of BrahMos missile? आंसर क्या होगा? फिलीपींस। वो कौन सा देश है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? आंसर क्या होगा? फिलीपींस। हम फिलीपींस की बात कर दो, फिलीपींस का जो कैपिटल है वो क्या है? मनीला। मनीला। और इसका जो करेंसी है वो क्या है? पेसो। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रॉड्रिगो डाटर्टे। नेक्स्ट देखिए, which social media platform has decided to ban political advertising? वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि डिसाइड किया है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को बैन करने के लिए? आंसर क्या होगा? ट्विटर। आंसर क्या होगा? ट्विटर। हम ट्विटर के फाउंडर की बात करें तो ट्विटर का फाउंडर कितना है? 4 है। आंसर क्या क्या है? जैक डोरसे और इवान विलियम्स और बीच स्टोन और एक है नोआ ग्लास। यह ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विटर का, क्योंकि एग्जाम पे काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट, द झारखंड असेंबली इलेक्शन 2019 हैड कंडक्ट इन हाउ मेनी फेजेस? झारखंड असेंबली इलेक्शन 2019 कितना फेज में कंडक्ट किया गया है? आंसर क्या होगा? 5 फेज में कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट, which Indian institute has recently prepared Indian brain atlas for first time in the country? आंसर क्या होगा? IIT हैदराबाद। नेक्स्ट, which tech giant recently acquired Fitbit wearable? वो कौन सा टेक्निकल जायंट है जो कि Fitbit wearable को एक्वायर्ड किया है? आंसर क्या होगा? गूगल। नेक्स्ट, which union minister co-chaired the India-Russia Intergovernmental Commission on मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन? वो कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो कि कोचियर्ड है इंडिया रशिया इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन के लिए? किसके ऊपर? मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के ऊपर। आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह, जो कि जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सीएम है वो कौन है? उत्तर प्रदेश का सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ओके, हाँ। और एक बात करते हैं, यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क जो कि दुधवा नेशनल पार्क होता है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं, चाइना लॉन्च व्हिच कंट्रीज फर्स्ट एवर सैटेलाइट रिसेंटली?
चाइना कौन सा देश का फास्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? सूडान। सूडान का जो कैपिटल है वो क्या है? खार्टूम। खार्टूम। और इसका जो करेंसी क्या है? पाउंड। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? उमर, ये बहुत बड़ा है नाम, ध्यान रखना, उमर हसन अहमद अल बशीर। क्या होगा? उमर हसन अहमद अल बशीर। नेक्स्ट देखते हैं, Which educational institute has created India's first standing wheelchair? इंडिया का वो कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि फास्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर को इन्वेंटेड किया है? आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, व्हिच सैटेलाइट हैड इसरो लॉन्च ऑन नवंबर 25 को इसरो कौन सा सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? कार्टोसैट। हम इसरो की बात कर दो, इसरो की कैपिटल कहाँ पर है? बेंगलुरु। 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 और इसका चेयरमैन कौन है? के सिवन। के सिवन को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस शाहीन-1 मिसाइल? वो कौन सा देश है जो कि सरफेस टू सरफेस शाहीन-1 जो मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया है? आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट, which country satellite Hayabusa 2 has started a journey to return to Earth from an asteroid named Ryugu? आंसर क्या होगा? जापान। हम जापान के बारे में सारे कुछ डिटेल्स हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाइए उस वीडियो पे देखिए सारे कुछ फैक्ट जापान के बारे में। हम जापान के स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जक्सा। नेक्स्ट, इसरो हैज सिलेक्टेड 12 पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट फॉर व्हिच मिशन? इसरो ने 12 पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किए हैं कौन सा मिशन के लिए? आंसर क्या होगा? गगनयान मिशन जो कि 2021 में होने वाला है। नेक्स्ट, गूगल हैज लॉन्च्ड ए न्यू क्लाउड बेस्ड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेमिंग सर्विस? आंसर क्या होगा? गूगल स्टेडिया। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कब नेशनल यूनिटी डे इंडिया पे सेलिब्रेट हुआ है? आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर। नेक्स्ट, फॉर्मर पार्लियामेंटियन Gurudas Dasgupta passed away at the age of 83. He had served as the Deputy General Secretary for which political party? आंसर क्या होगा? CPI. Which veteran CPI leader and former member of parliament has passed away recently? आंसर क्या होगा? Gurudas Dasgupta. Next, when is the World Tsunami Awareness Day observed every year? आंसर क्या होगा? 5 नवंबर। वो कौन सा दिन है जिसमें विश्व सुनामी सतर्कता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर पे? आंसर क्या होगा? 5 नवंबर। When was the International Day for Preventing Environmental Exploitation during Armed Conflict observed? आंसर क्या होगा? November 6। Next, which body has recommended the central government to pay compensation to the daily wage laborers after construction ban in Delhi? आंसर क्या होगा? NGT। Next, a group of student from which city created a Guinness World Record for the largest astrophysics lesson? वो कौन सा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो कौन सा सिटी का ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेक कर चुका है? किसके लिए?
लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स लेसन के लिए आंसर क्या होगा? कलकत्ता। कलकत्ता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। नेक्स्ट, which nation was ranked as the world's worst abuser of internet freedom by freedom of the net report 2019 है? आंसर क्या होगा? चाइना। नेक्स्ट, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? और विशाखापट्टनम में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडिया और कौन सा देश के साथ हुआ है जिसका नाम समुद्र शक्ति है? आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। हम इंडोनेशिया का बारे में पहले ही बता चुका है, अब देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री वाज अटैक्ड विद ओवर 200 रॉकेट ऑन नवंबर 12, 2019? आंसर क्या होगा? इसराइल। नेक्स्ट, ओवर 1000 migratory birds of different species were found dead in which lake of राजस्थान? वो कौन सा लेक है राजस्थान का जो कि 1000 माइग्रेटोरी बर्ड को जो कि डिफरेंट स्पीसीज का है वो मरा हुआ पाया गया है? आंसर क्या होगा? सांबर लेक जो कि राजस्थान में स्थित है। आंसर देन देखिए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी what person of people die every year in India due to cancer? पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट में कितना प्रतिशत लोग एवरी ईयर मर जाता है कैंसर के लिए? आंसर क्या होगा? 68%। नेक्स्ट, बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज जायर अल वर्ड 2019 began between India and which country recently? आंसर क्या होगा? कतर। हम कतर की बात करें तो जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 है वो कतर पे होस्ट होगा, और 2006 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप वो कहाँ पर होस्ट होगा? वो होस्ट होगा तीनों देश पर, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। आज इतने रखते हैं। आज करंट अफेयर्स फरवरी 2020 का लास्ट पार्ट है। अब तक को आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और पास में रहता हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाकर अल्फा प्रेस कर दीजिएगा। कोरोना के दिन में आप घर पे रहिए। सेव योर लाइफ, स्टे होम एंड सेव योर लाइफ। Bye bye. Take care, friends.